तो आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का यानी कि संख्या पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, यानी यदि आपको शेषफल प्रमेय के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा आपके लिए है। अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप चाहें तो इसे स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं पता तो ये वीडियो आपको आज सिखा देगा कि रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या वर्क करता है बैक साइड से। तो वंदे मातरम, मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रिक्स और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो बात यह है कि भाग तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, भाग करना सबको आता है। मान लीजिए कि अगर हमको 13 में भाग करना हो 5 से, 13 में भाग करना हो 5 से, तो हम लोग कहते हैं कि 5 दूनी 10 और यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग 13 को कह देते हैं कि ये भाज्य है ना, ये सब हम लोग जानते हैं। 5 को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये भाजक है। और 2 को क्या कह देते हैं, 2 को हम लोग कह देते हैं कि हाँ भाई ये भागफल है। और 3 हमारा क्या है, शेषफल है। तो आज का जो ये मेन टॉपिक है ये पूर्णतः इसी पे डेडिकेटेड है। हमें क्या चाहिए, तो सिर्फ ये चाहिए किसी भी क्वेश्चन में जो आगे आएंगे और जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग बात अभी तक सिर्फ 5 में 13 से भाग हुआ तो 3 कह दिए। हो सकता है 8 में आपको भाग करने के लिए कह दिया जाए, मान लीजिए किससे 3 से कह दिया जाए, तो आप कहेगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे फिर 2 शेषफल हो गया। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को बड़े बड़े नंबर्स जो दिए रहेंगे यहाँ पे, तो उसमें हम लोग को रिमाइंडर बताना रहेगा। तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ आज तक पॉजिटिव रिमाइंडर्स के बारे में यानी धनात्मक रिमाइंडर्स यानी धनात्मक शेषफल के बारे में हम लोग सिर्फ बातें करते चलते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि कुछ चीज़ों में ऋणात्मक चीज़ें भी आती हैं, ऋणात्मक रिमाइंडर भी होते हैं। जैसे अभी पहले थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे 17 है और इसमें 5 से भाग देना है, 17/5 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि इसमें क्या शेषफल आएगा। तो इसमें शेषफल क्या आएगा, तो हमको पता है कि 5 तिया 15 होगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। इसमें शेषफल इसका क्या आएगा, 2 आएगा। कहीं भाग दे के देख सकते हैं। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है। कैसे, जैसे समझिए, मान लीजिए ये 17 है, तो हम लोग कहते हैं 5 तिया 15, 7 में से 5 गया 2, इसका शेषफल क्या हो गया 2। पर एक और रास्ता हो सकता है, क्या हम लोग चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 चौके 20, क्या 5 चौके 20। अब ये 17 में से 20 गया तो क्या हो गया, -3 हो गया। इसका माइनस में अगर रिमाइंडर का बात किया जाए तो वो -3 है। ठीक है, लेकिन निगेटिव कभी भी रिमाइंडर हम लोग लिखते नहीं है। जो भी हम लोग का क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में तो निगेटिव नहीं रहेगा। तो इन केस अगर हम -3 भी लेके चलते हैं, यानी कि इसका एक और रिमाइंडर जो है -3, तो कभी भी निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो निगेटिव नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे आया है इसको इससे ऐड कर देंगे। जैसे क्या आया था -3, अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या है 5 से भाग देते हैं ना, इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए तो क्या रिजल्ट आया 2, यानी कि फिर घूम फिर के यही हम लोग पहुँच गए। यानी कि रिमाइंडर पॉजिटिव में बताना हो तो हम लोग जानते ही हैं, वो तो अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी निगेटिव में भी बताना हो तो ऐसे बताएंगे। अब आपके तरफ से मन में ये आ रहा होगा कि आखिर निगेटिव का काम क्या है। देखिए निगेटिव का काम क्या है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 19 में, मैं अभी छोटा छोटा लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बेसिक बातें पहले पकड़ में आने लगे। 19 में मुझे 5 से भाग करना है, तो यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि 5 तिया 15, तो 4 शेषफल हुआ। और अगर मैं पॉजिटिव में न सोचूं तो मुझे ये दिख रहा है कि उसके आगे क्या है 20, 5 चौके 20, यानी 19 से 1, यानी 20 में ये 19 जो है 1 कम है ना, यानी कि -1। तो अगर मेरे दिमाग में -1 जल्दी पहुंच गया, 19 देखते ही 5 से क्या दिमाग में गया, अच्छा 20 के करीब है, कितना कम है, तो -1 कम है। तो अगर मैं -1 रिमाइंडर कहता हूँ तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि माइनस तो हो नहीं सकता है, तो क्या किया जाएगा, तो -1 में इस 5 को जोड़ दिया जाएगा, तो क्या आ गया 4, फिर हमारा रिजल्ट आ गया ना।
यानी जहाँ पे हम लोग को चलना था ऐसे भी आप 4 बता सकते थे और ऐसे भी आ गया। तो हम लोग इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव की बातें करते रहेंगे। अब जैसे कुछ नंबर्स हम लोग को दिए रहेंगे, कैसा दिया रहेगा, मान लीजिए कि हम लोग को कह दिया कि 17 गुने 19 और बट्टा 5, बहुत छोटा नंबर है, और इसमें कह दिया कि रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि इसका शेषफल क्या होगा। तो एक तो रास्ता ये है कि हम दोनों को गुना कर दें 17 में 19 से, और जो रिजल्ट है उसमें 5 से भाग करें। लेकिन वो कितना लंबा रास्ता है, हमें क्या मतलब है, तो हमें तो सिर्फ शेषफल से मतलब है। अब गुना करेंगे तो कितना बड़ा होगा, फिर उसके बाद भाग करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लेगा, और हमारे पास तो वहाँ पर टाइम होते नहीं है। तो इसको अगर हमें करना हो तो एक एक बढ़ के कर सकते हैं। कैसे, जैसे 5 से 15 मान लीजिए पॉजिटिव से मैं अभी बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और अगर इसका निगेटिव का बात किया जाए तो 5 से 5 होगा 20 -3 आएगा। 17 के लिए पॉजिटिव में बात करें तो 2 और निगेटिव में बात करें तो -3। अगर 19 के लिए पॉजिटिव में बात किया जाए तो 4 और निगेटिव में अगर बात किया जाए तो -1। अब आप अगर ये सब देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिलहाल अभी निगेटिव को बिल्कुल भूल जाइए, आप सिर्फ याद रखिए 2 और 4 को, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, क्या आया 2 और 4, क्या मिला हमें 2 और 4 मिला। क्योंकि यहाँ पे सिंबल गुना का है तो इन दोनों के बीच में गुना हो जाएगा, तो ये कितना बन गया, 8 बन गया। अब क्या 5 से भाग देने पर किसी संख्या में 8 शेषफल थोड़ी आएगा, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं लोचा है। लोचा क्या है, तो ये जो अब 8 आया है यानी अभी बड़ा संख्या है, इस 5 से ये बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है, तो हम क्या कर देंगे 8 में फिर से 5 से भाग कर देंगे तो हमारा असली रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आइए एक बार चेक करते हैं कि अगर निगेटिव लेकर चलते तो क्या उससे प्रॉब्लम होता। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कहा कि नहीं मैं दोनों निगेटिव वाले को टच करूंगा, तो अगर दोनों निगेटिव वाले को वो टच करता है तो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है -1। -3 में -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, -3 और -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा हो गया ये 3, ठीक है। -3 में -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों पॉजिटिव हो गया 3। देखिए रिमाइंडर आ गया फिर 3, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 है, तो आंसर बिल्कुल सेम है। अच्छा और क्या, अगर किसी बच्चे को मन हो, बात आप पकड़ रहे हैं ना, निगेटिव और पॉजिटिव किसी भी तरह से चलिए आंसर आपका नहीं बदलेगा। अब मान लीजिए कि कोई एक बच्चा यहाँ पे पॉजिटिव 2 लेता है, ठीक है, इसमें से 2 लेता है और इसमें से -1 लेता है। यहाँ से इन दोनों में से कोई एक लिए तो 2 और इन दोनों में से कोई एक लिए -1, तो 2 में -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ निगेटिव का, -2। लेकिन क्योंकि ऋणात्मक शेषफल नहीं होता है, हमें धनात्मक शेषफल चाहिए, तो क्या करेंगे, तो जिससे भाग देते उसे इसमें जोड़ देंगे। तो जब -2 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो फिर क्या आ गया, 3। देखिए तो फिर आंसर हमारा 3। यानी कि चाहे आप किसी भी तरीके से चलें, चाहे आप पॉजिटिव को लेकर चलें, निगेटिव को लेकर चलें, चाहे आप इन दोनों को भी लेकर चलते हैं, कैसे भी आप चलिए आपका आंसर हमेशा एक ही होगा। अब चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 5 से भाग दीजिए तो यही होगा, ठीक है। तो आइए अभी और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और बातें हम लोग करते हैं, इसको और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और कुछ बड़े क्वेश्चन से लिखते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमें अगर क्वेश्चन दिया है 17 और मान लीजिए कि यहाँ पे है 33, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हम लोग को फिर करना है 34 और 50 में, ठीक है, और हमें भाग किससे करना है, मान लीजिए कि 17 से कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अब जो हम लोग निगेटिव के बारे में सोचे थे ना, वो कितना यहाँ पे काम करता है। पॉजिटिव से ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगेगा, लेकिन जो निगेटिव थ्योरम जो है, निगेटिव जो रिमाइंडर है वो हम लोग को बहुत काम यहाँ पे आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसको कटाना हो तो हम क्लियर, आप भाग कहीं भी करिएगा तो क्लियर दिख रहा है, 17 कम 17 कट जाएगा, फिर 0, यहाँ पे 33 है, तो इसके लिए क्या होगा, तो ये किसके करीब है, 17 दूना 34, 34 के करीब है। कितना कम है, तो -1 कम है, तो यहाँ से हमारा निगेटिव रिमाइंडर मिल गया -1। अगर पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो 17 एकम 17 और उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा, तो पॉजिटिव में 16 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ 16 और कहाँ -1, कौन ढूंढना ज़्यादा आसान है, -1 को ढूंढना बहुत आसान है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 34 कट जाता, 50 के लिए बात हो तो 17 या 51, क्लियर दिख रहा है कि -1 हम लोग के करीब है। -1 यानी 51 होने में ये कितना कम है, -1
1 कम है, तो अगर 1 इसमें और रहता तो 51 हो जाता ना, तो पूरी तरह कट जाता, तो इसलिए -1 ले लिए। अब यहाँ पे क्या बात हो गया, हमें यहाँ से भी -1 मिल गया, यहाँ से भी -1 मिल गया। अब हम अगर -1 को मल्टीप्लाई कर दें -1 से तो क्या बन गया, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई की तो 1 बन गया। तो अब क्या कहेगा, तो इस 1 में हमें 17 से अगर डिवाइड करना है, वैसे तो सेस्पल हमारा हो गया, लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, कभी भी आपको जैसे 1/17 हो गया तो 1/17 है, तो इसमें रिमाइंडर पूछे तो ये ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा है ना, तो यही आंसर है हमारा, हमेशा यही रहेगा 1 हो जाएगा। अगर आपसे कहीं कह दिया 2/5 तो 2 5 से ज़्यादा है ना, तो 2 5 मतलब 5 2 से ज़्यादा है ना, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, और हमें कम में कह रहा है भाग करने के लिए, तो कैसे होगा, तो रिमाइंडर कौन रह जाएगा, हमेशा यही रह जाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को चाहें तो निगेटिव थ्योरम से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, इसको हम एकदम छोटे से समझ, जैसे मान लीजिए 2/5 है, इसको 5 होने में कितना कम है, तो -3 कम है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, -3 हो गया रूल के अनुसार। लेकिन माइनस में हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, ये इसमें जोड़ दिया जाएगा 5, तो देखिए फिर आ गया 2। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे चीज़ों में यही वापस हो जाता है, तो बड़े से हो कम। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को ये दे देता प्लस में, यानी मान लीजिए कि ऐसा दिया रहता 1733 में गुना किया गया 3450 और इसको 17 से भाग करना हो, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, और सॉरी गुना नहीं, गुना में तो बना लिए, प्लस में अगर होता तो बातें वही होती, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। अब बीच में प्लस का सिंबल है तो इन दोनों को जोड़ देना है, बीच में प्लस का सिंबल है तो दोनों को जोड़ देना है, जैसे -1 प्लस -1, तो ये कितने हो गया, -2 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमें सिर्फ ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, नहीं। अभी आइए, अब हम लोग टाइप को थोड़ा सा बदलते हैं और अभी हर टाइप की सिर्फ बेसिक बातें को आज हम लोग समझ लेंगे, ताकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेंगे, तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको यहाँ से ये बातें कम से कम समझ में आए कि अच्छा इस वजह से -1 और +1 का खेल चल रहा था। अब आइए हम लोग दूसरी तरफ मूव करते हैं, कुछ दूसरी बातें हम लोग करते हैं। आइए अब थोड़ा सा अलग कुछ बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे दिया है 9 का पावर 100, 9 के पावर में 100 है, और हमें कह दिया गया कि आप इसमें भाग दीजिए 8 से भाग दीजिए। 9 के पावर में 100 है और हमसे कह दिया गया 8 से भाग दीजिए, तो इसमें क्या शेषफल होगा। तो देखिए हमको सिंपल से पहले 9 में अगर हम 8 से भाग देते तो क्या शेषफल आता, 1 आता ना, क्या आता, 1 आता। तो 1 का पावर 100 अब बट्टा फिर 9, यही ना, 1 का पावर 100 बटा 9, तो 1 के पावर 100 का अर्थ क्या हुआ, 1 को 100 बार करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और बट्टा 9, तो 1 में 9 से भाग दिया जाएगा, तो क्या होगा, ये छोटा है तो वापस यही रह जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और समझते हैं कुछ। अगर मान लीजिए हमसे कहा गया यहाँ पे कोई एक नंबर ले लिया जाए, जैसे कि आपको मान लीजिए 12 हो, और 12 के पावर में आपको कह दिया गया कि यहाँ पे मान लीजिए 40 या 400 कह दिया गया, ठीक है, और हमें भाग करना है 13 से। अब की केस से करना है 13 से भाग करना है, तो इसमें हम लोग का रिमाइंडर यानी कि इसमें हम लोग को शेषफल बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो 12 है इसमें 13 से भाग देंगे ऐसे, तो कितना 1 कम है ना, -1 आएगा ना। सिर्फ 12 को सोचिए कि 12/13 लिखा हुआ है, तो 12/13 वैसे सोचिएगा तो पॉजिटिव तो 12 खुद होता ही है, लेकिन नेगेटिव में अगर बात करें तो -1 ही ना है, तो वही -1 यहाँ पे है, तो -1 का पावर 400 है, यानी कि सम संख्या है, तो नेगेटिव का पावर सम संख्या वापस 1 हो जाएगा ना। फिर अगर इसके बटा में फिर 13 लिखे तो वही बात यहाँ पे तो आके 1 ही हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ये जो 12 के पावर 400 है, और 400 नहीं 400 मान लीजिए 1 कर दिया, या कोई भी ऐसा विषम संख्या कर दिया, मतलब कोई भी ऑड नंबर ले लिया है, ये तो इवन नंबर में हो गया, अगर ऑड नंबर लेता है तब ये क्या सीन होगा, तो यहाँ पे -1 का पावर 401 है, तो क्योंकि ये ऑड नंबर है तो निगेटिव का पावर अगर ऑड है तो ये रिजल्ट तो निगेटिव आता है, -1 आ गया। अब हमारा क्या हो गया, तो -1 क्या निकल गया, तो रिमाइंडर, और निगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या करना है, तो इस -1 में किसको जोड़ देना है, तो यहाँ पे किससे भाग दे रहे थे, 13 से, तो कितना आ गया 12, यानी कि इसका कितना आंसर हो गया 12, इसका हो गया 12। तो
इस तरीके से हम लोगों को ये सभी भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्या एकदम ऐसे इतना आसानी देगा? नहीं नहीं, ये सब तो अभी वो हम लोग क्या कहते हैं, वो बाउंड्री, वो बेस मजबूत कर रहे हैं कि जहाँ पे पहुँचा जाएगा, जहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे इनसे काफ़ी गुना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होंगे। लेकिन क्या है कि ये बेस है, सिर्फ हम लोग को समझ में आए कि वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो कैसे चलेंगी। अब जैसे कोई भी ऐसा नंबर्स आप लेते हैं, यानी ऑड इवन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो अभी बेसिक रूल है, जो बेसिक फंडा है, उसी से कहानी हमारा चल रहा है कि इसमें हम इससे भाग दिए तो ये काम हो गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, चीज़ें कभी कभी चेंजेस रहेंगी। अब आपसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ऐसा मान लीजिए पूछ दिया 40523 मल्टीप्लाई 32151 डिवाइड, अब यहाँ पे सिंपल 5 कह रहा है अगर, तो क्या इसमें पूरा हम लोग को भाग देने का जरूरत है? क्या हम लोग यहाँ पे देखते ही नहीं समझ जाएंगे कि यहाँ पे 3 है तो इसका पॉजिटिव इंटीजर 3 आएगा, और यहाँ पे 1 है तो इसका पॉजिटिव इंटीजर 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? अरे जब भी कटाएंगे हम तो जानते हैं ना, 5 है तो यहाँ पे 0 और 5 ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 होगा तो पूरी तरह से कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 3 है तो 3 बच गया। अगर मुझे 5 से बातें करेंगी तो अगर हम लोग 5 से बातें करें तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे ऐसे बात करें 0 से तो 1 है, और अगर 5 से बात करें तो -4 है, यहाँ पे -4 है। तो अगर ओवरऑल हम लोग बात करें कि क्या रिमाइंडर है, तो यहाँ पे अगर 3 और 1 को लेते हैं तो यहाँ पे 3 है और मल्टीप्लाइड बाई 1 तो कितना हो गया 3, और 3 में फिर 5 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या वापस रह जाएगा 3 आंसर। तो इस तरह से हो गया। तो ये छोटी छोटी कुछ इसमें बेसिक बातें हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि सिर्फ यही रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, ये तो सिर्फ उस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा बात है, ताकि आपको ये समझ में आए कि अच्छा जब भी अब निगेटिव यूज किया जाएगा, जब भी पॉजिटिव यूज किया जाएगा तो ये क्या है। तो इसको इस तरह से समझेगा। आगे क्वेश्चन अभी कैसे मिलेगा, क्वेश्चन बहुत अलग से मिलेंगे। हो सकता है आपसे कहेगा कि 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा, 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस, ये छोटा सा है उस क्वेश्चंस के रूप का। अब इस क्वेश्चन में आप अगर ऐसे सोचिएगा तो 5 में 3 से दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। निगेटिव की भी बात करेंगे तो भी नहीं होगा, और पॉजिटिव में भी नहीं होगा। तो ऐसे इन दोनों में से अभी तक जो आप देखें उस पर तो ये सेट कर नहीं रहा है, तो ये कैसे बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अलग अलग रूल्स आते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इस टाइप से और ऊपर बढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा एडवांस रूप में सोचना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 के पावर 21 है ना, अगर 3 के पावर 4/5 होता, या कोई भी चीज़ होता उसका पावर 4/5 होता, खासकर इन दोनों, ये तो प्राइम नंबर है, ये है ना हमारा अभाज्य संख्या है, ये दोनों हमारा को प्राइम भी है, दोनों सह अभाज्य भी है, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाता है। सिंपल से बात, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1। लेकिन हमें ये नहीं दिया है, हमें दिया है 21 दिया है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, 4 5 20 और 1 रह गया, तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं। अब इसको तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, जिसको ये नहीं समझ में आए समझ लीजिए कैसे तो कर सकते हैं ना, 3 के पावर 20 गुने 3 के पावर 1/5, ये तो लिखा जा सकता है ना। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इस चीज़ को फिर ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमारा हो जाता है 1, और ये है 3, तो 3 के लिए सिर्फ 3 हो जाएगा, और दोनों में मल्टीप्लाई हुआ 3। अब ये जो रूल होता है ये किस रूल के अनुसार होता है, तो इस रूल का नाम है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम्स इसे कहते हैं। तो अभी इसके आगे अभी बहुत सारे रूल्स हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ बेसिक पार्ट कि जो बिल्कुल नहीं जानता है ये सिर्फ उनके लिए है, और अब आगे से जो आएगा वो सबके लिए होगा, चाहे वो जानता हो या नहीं जानता हो, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सभी के लिए बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की जो छोटी सी बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। एटलीस्ट रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आप समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।